हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो उसी का ये एग्जांपल है ये, राइट। एक हमने डिस्कस कर दिया है जो था हमारा इनकंसिस्टेंट के लिए, ये वाला है कंसिस्टेंट के लिए। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन वैल्यू गिवन है इज कंसिस्टेंट एंड हेंस सॉल्व देम। अगर कंसिस्टेंट है तो इसके हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम इसमें हमारा जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमारा स्टेप क्या है, पहला द गिवन इक्वेशन आर। सबसे पहले तो आपने इक्वेशन लिख देनी है, ठीक है। पहला स्टेप तो आपका यही है। फिर हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास, दीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज, दीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, राइट। आपको पता है कि हम जो नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके कोफिशिएंट्स लिख लीजिए, ठीक है। ए के क्या कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास, 1 -1 1 2 1 -1 3 -1 -1। क्लियर। अब लिखो आप एक्स की वैल्यू क्या है इसमें, एक्स वाई जेड। क्लियर है। बी की कौन सी वैल्यू होती है हमारे पास, जो इक्वल टू के आगे होती है, 5 -2 -7, ये हमारे बी की वैल्यू। और क्या बोल सकते हैं हम इसको, और ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये आपने लिख दी। और आप मेंशन कर सकते हो कि हमारे पास ए की वैल्यू ये वाली है, बी की ये है, और एक्स की ये है, ठीक है। अगर आप स्टेप इंक्रीज करना चाहते हो तो इसमें हमने करना क्या है, जो हमारी ए की वैल्यू है, राइट, इसकी जो ये 3 वैल्यू है, ठीक है, इसको हमने बनाना है 0, राइट। इन तीनों वैल्यू को हमने 0 बनाना है ताकि जो हमारे सॉल्यूशन है वो इजी वे में फाइंड हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे इसमें रो पे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑपरेशन लगाएंगे हम R2 पे, R2 गिव्स R2 -2 टाइम ऑफ R1, और R3 पे लगाएंगे हम R3 गिव्स R3 -3 टाइम ऑफ R1। क्लियर है। अब R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा तो हमारी R1 की वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। R2 पे लगाया तो R2 की वैल्यू है 2 -2 टाइम ऑफ R1 की वैल्यू है 1, तो ये तो आ गया हमारे पास 0। अब R2 की वैल्यू है 1 -2 टाइम ऑफ R1 की वैल्यू है -1, तो ये बन गया हमारे पास 3। R2 की वैल्यू है -1 -2 टाइम ऑफ R1 की वैल्यू है 1, ये आ गया हमारे पास -3। अब लगा हमारे पास R3 पे ऑपरेशन, R3 पे ऑपरेशन लगा। R3 की वैल्यू है हमारे पास 3 -3 टाइम ऑफ R1 की वैल्यू है 1, तो ये बन गया हमारे पास 0। R3 की वैल्यू है -1 -3 टाइम ऑफ R1 की वैल्यू है -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। R3 की वैल्यू है -1 -3 टाइम ऑफ R1 की वैल्यू है 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -4। क्लियर है। फिर एक्स वाई जेड एज इट इज़, और ऑपरेशन लगेगा हमारा बी पर भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बी पे ऑपरेशन लगाना नहीं है, तो इसके ऊपर भी ऑपरेशन लगेगा। R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा तो R1 की वैल्यू एज इट इज़, R2 की वैल्यू है इधर -2, ठीक है। तो R2 की वैल्यू है -2 टाइम ऑफ R1 की वैल्यू है 5, तो करो सॉल्व, कितना आया 12 माइनस का, राइट, -12। फिर लगेगा R3 पे, R3 की वैल्यू है हमारे पास -7 -3 टाइम ऑफ R1 की वैल्यू है 5, पुट कर दो, कितना आ जाएगा -22। क्लियर। अब हमारी दो वैल्यू 0 बन गई, बनानी हमारे को इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 गिव्स 1/3 टाइम ऑफ R2, R3 पे ऑपरेशन लगाया 1/2 टाइम ऑफ R3। तो अगेन जो हमारी R1 की वैल्यू है वो तो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है, क्योंकि कोई ऑपरेशन लगा तो है नहीं इसके ऊपर। R2 पे ऑपरेशन लगा है तो 0, R3 1/3, R2 की वैल्यू है 0, तो आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 0। तो 1/3, R3 की वैल्यू है 3, तो 3 डिवाइड बाई 3 आ गया 1। अब 1/3 R2 की वैल्यू है -3, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1, इधर आ जाएगा हमारे पास 0। कैसे, देखो R3 की वैल्यू 1/2, R3 की वैल्यू है 0। क्लियर। अब 1/2 टाइम ऑफ R3 की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा 1, यानी कि 2 डिवाइड बाई 2 आ गया 1। अब इधर R3 की वैल्यू है -4, तो -4 डिवाइड बाई 2 आ गया -2। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख देंगे हम एज इट इज़, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, R1 पे कोई ऑपरेशन तो 5, तो एज इट इज़ आ गया R2 डिवाइड बाई 1/3,
यानी कि R2 की वैल्यू है -12, तो -12 डिवाइड बाय 3 हो गया आपका माइनस का। R2 की वैल्यू थी हमारे पास 12 और इधर था हमारे पास 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा माइनस का 4। फिर R3 पे ऑपरेशन लगा, 22 है इधर वैल्यू R3 की, तो -22 डिवाइड बाय 2 आ गया हमारे पास 11, माइनस का 11। क्लियर है? तो ये थी हमारी वैल्यू। इसके बाद हम ऑपरेशन लगाएंगे। देखो हमारी कौन सी वैल्यू रहेगी। ये वैल्यू है, अब हमारी एक वैल्यू रही है, ठीक है। इसको 1 को बनाना है हमने 0, बाकी हमारी 2 वैल्यू 0 बन गई है। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम कि ये हमारा 0 बन जाए, तो हम लगाएंगे R3 पे ऑपरेशन। R3 गिव्स R3 माइनस R2, ठीक है। R1 और R2 की वैल्यू हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। तो R1 की वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख दी। क्या वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 1 1। R2 की वैल्यू है 0 1 माइनस 1। R3 की वैल्यू पे ऑपरेशन लगा है R3 माइनस R2। R3 की वैल्यू है 0, R2 की वैल्यू है 0, 0 माइनस 0 हो गया 0। R3 की वैल्यू है 1, R2 की वैल्यू है 1, तो 1 माइनस 1 हो गया 0। R3 की वैल्यू है -2, R2 की वैल्यू है -1, तो क्या आ गया हमारे पास माइनस का 1। क्लियर है? ठीक है। अब एक्स वाई जेड रहेगा एज इट इज़, एक्स वाई जेड एज इट इज़ इक्वल टू 5 माइनस 4। R1 R2 पे कोई ऑपरेशन नहीं था, R3 पे था, तो इधर -11 है R3 की वैल्यू। R3 की माइनस R2 की वैल्यू है -4, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव का 7। ठीक है। इसके बाद हमारा एक स्टेप और रहेगा इसमें, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन निकलेंगे। नाउ रैंक ऑफ, आपने ए की वैल्यू पता है, इस इधर क्या है 1 माइनस 1 1 0 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1। इसका रैंक एज वेल एज ऑफ, इसका रैंक हो गया प्लस एज वेल एज, आपने ए की वैल्यू लिखनी दोबारा से 1 0 0 माइनस 1 1 0 और 1 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है। ए की वैल्यू दोबारा से लिखी और साथ में किसकी वैल्यू लिखनी है, बी की। ठीक है। 5 माइनस 4 माइनस 7 लिख ली। ठीक है। इज़ 3, ये स्टेप आएगा इसमें। इसके बाद क्या किया आपने, द रैंक ऑफ ए की वैल्यू लिखी एज वेल एज ऑफ, ए की वैल्यू लिख दी दोबारा से। ठीक है। इन साथ में लिख दी बी की वैल्यू, 5 माइनस 4 7 ये ऐड कर दिया इसमें। ठीक है। इस 3 जो रैंक हमारा इसकी वैल्यू है, इसका भी हमारे पास रैंक 3 है और इसका भी रैंक 3 है, इसलिए हमने इकट्ठा लिख दिया एज वेल एज इसका भी हमारे पास कितना रैंक है 3। ये स्टेप इसमें लिखना है आपने। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट आएगा हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारी इक्वेशन है वो कैसी है, कंसिस्टेंट, विच इज़ गिवन बाय यहाँ से आप लिख सकते हो। देखो अब क्या करना है आपने कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे आप, ईजी है। जेड की वैल्यू तो आपकी डायरेक्ट निकल जाएगी यहाँ से। कैसे, देखो 0x 0y और -1z, तो यहाँ लिखोगे आप माइनस जेड इज इक्वल टू, जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7। ठीक है। तो माइनस का 7, यहाँ से क्या आ जाएगा, जो जेड की वैल्यू है हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इक्वल टू 7। ये तो निकल गई फर्स्ट वैल्यू, जेड की निकल गई। अब हम इसमें निकालेंगे वाई की वैल्यू। तो देखो 0x 1y माइनस 1z इज इक्वल टू -4, तो लिख दो। आप लिख सकते हो y माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस का 4, राइट। अब आपके पास जेड की वैल्यू निकली है, तो y जेड की वैल्यू कितनी थी 7, -7 इज इक्वल टू माइनस का 4। करो सॉल्व इसको, कितना आएगा हमारे पास, इसको ले जाएंगे हम। इसके बाद राइट साइड को कर दो, उसको y एज इट इज रखो, -4 का -4, 7 हमारा राइट साइड में जाएगा, तो नेगेटिव का इधर है तो इधर चला जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास इधर से पॉजिटिव का 3 आ गई। ठीक है। अब करनी है किसकी वैल्यू, हमने फाइंड x की, राइट। तो x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 लिख दो। x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। आपके पास y की वैल्यू भी है, z की वैल्यू भी है।
करो सॉल्व। x की जगह x, y की जगह आ गया -3 प्लस z की जगह क्या आएगा 7 इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वल टू x का x, ये आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव का 4 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5 - 4, इस साइड को गया, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। तो एंड में क्या लिख सकते हैं हम, x की वैल्यू आ गई, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, क्या क्या सॉल्यूशन आया हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 3 और z की वैल्यू आ गई 7। तो हमारे अगर सॉल्यूशन हमारे निकल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है वो है कंसिस्टेंट, राइट। तो ये था इसका सॉल्यूशन। होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको ये समझ आया होगा।